दुनिया में जहां लोगों की सक्सेस को लाइक फॉलोवर्स के नजरिए से देखा जाता है, वहां पर सक्सेस होने का इतना प्रेशर पहले कभी नहीं था। इस हर एक ग्लैमरस और फिल्टर की हुई तस्वीरों के पीछे एक हकीकत है, एक खामोश जंग जिससे हर कोई लड़ रहा है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रहा है कि हर पल एक नई पोस्ट, एक नई फोटो और एक नई कहानी। हर कोई दिखाना चाहता है कि वह कितना सक्सेसफुल और खुश है अपने लाइफ में। हमारे आसपास एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर कोई दूसरे को देखकर सिनिक और इनसिक्योर फील कर रहे हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन इस घुटन और खामोश भरी जिंदगी का कारण एकमात्र सोशल मीडिया नहीं है, क्योंकि अगर ग्लैमरस लाइफ स्टाइल, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां ही एकमात्र कारण होता तो ये इतने सारे सेलिब्रिटीज जो किसी न किसी तरह के डिप्रेशन, एंग्जाइटी से लड़ते लड़ते इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी खुद को खत्म कर लिए। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसने अपने एक्टिंग और टैलेंट से करोड़ों लोगों के दिलों को छू लिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो बाहर से इतनी रोशनी बिखेर रहा है वह अंदर ही अंदर किस अंधेरे से लड़ाई लड़ रहा है। इंडिया में लगभग 20 करोड़ लोग, यानी कि हर 7 में से एक किसी न किसी तरह के मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। कोविड-19 के पेंडेमिक से पहले 2015 से 16 के एक सर्वे में कहा गया कि 12% इंडियंस किसी न किसी तरह के मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोग माइल्ड कंडीशन में है। लेकिन इसमें से 2% ऐसे लोग हैं जिन्हें रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और यह आने वाले समय में एक बहुत बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन भी हो सकता है। इंडिया, आई नो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, और यह प्रॉब्लम न सिर्फ इंडिया की है, न सिर्फ इस सिस्टम की है, बल्कि यह प्रॉब्लम हमारे खुद के, हमारे अंदर की भी है। क्योंकि हम अक्सर मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, या सामने वाले उस चीज़ को सुनना नहीं चाहता है जब तक कि यह प्रॉब्लम एक सीरियस प्रॉब्लम ना बन जाए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं वीडियो में, सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर एक हेल्दी मेंटल हेल्थ होती क्या है। WHO के डेफिनेशन के अनुसार एक अच्छी मेंटल हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जो आपको अपनी एबिलिटी को पहचानने, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से लड़ने और खुद पे प्रोडक्टिवली वर्क करने के लिए तैयार करता है। सो ओवरऑल बोले तो यह एक ऐसा सोर्स ऑफ पावर है जिसको यूज करके हम लोग अपने लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फैमिली, दोस्त और कलीग्स के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखना, अपने इमोशन और इंटेंस फीलिंग को बैलेंस करके रखना, क्लियर माइंडसेट के साथ किसी डिसीजन को लेना भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी माइंडसेट को दिखाता है। अगर इसमें से 3-4 क्वालिटी भी आपके अंदर है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि क्लिनिकल डिप्रेशन और फीलिंग डिप्रेस्ड दोनों अलग चीज़ है। क्लिनिकल डिप्रेशन आपकी बॉडी की प्रॉब्लम होती है, आपके हार्मोनल सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। इसमें आपके बॉडी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि फील गुड हार्मोन प्रोड्यूस करे। क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए आपको किसी भी तरह का ट्रॉमा, ब्रेकअप, रिजेक्शन, फेलियर और फैमिली इश्यूज की ज़रूरत नहीं होती है, यानी किसी भी तरह का कोई भी ट्रिगर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, यह किसी को भी हो सकता है। और इसका सबसे डरावनी बात यह है कि आपके सामने कोई क्लिनिकली डिप्रेस्ड आदमी है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वह क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, और ऐसे केस में सीरियस मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर जो लोग कहते हैं कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग लो, जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रॉमा हो गया, ब्रेकअप हो गया, रिजेक्शन, फेलियर हो गया, तो ऐसे केस में हम दुख फील करते हैं। तो क्लिनिकल डिप्रेशन और फीलिंग डिप्रेस्ड दोनों अलग चीज़ होती है। लेकिन 2 या 3 हफ्तों से ज़्यादा समय तक दुख फील करना भी आपको क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है, और ऐसे केस में लोग कभी कभी महीनों, सालों तक के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसा मैंने बताया, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि सामने से कोई बंदा डिप्रेस्ड है पता भी नहीं चलता, और सामने वाला भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे कि मुझे मेंटल डिसऑर्डर है। लोग कभी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे मेंटल हेल्थ इशूज है, और मन ही मन खामोश रहकर घुटते रहते हैं, और यही प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। हनी सिंह, मेरी मेंटल इलनेस के दौरान जब तक मुझे ये दिक्कत नहीं हुई थी, मुझे लगता नहीं था इस चीज़ का कोई महत्व है लाइफ के अंदर कि यार मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये क्या होता है। दीपिका पादुकोण, डिप्रेशन वेल अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही भारी शब्द है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यू नो पीपल हु डोंट हैव एवरीथिंग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इनके पास तो सब कुछ है, ये तो कैसी चली गई डिप्रेशन में। सेलेना गोमेज, Sure, Alex. Can you sit in on drums? Oh, I'd love to. Oh, and I'll make popcorn to throw at the TV when we lose. Oh,
We're not gonna lose. We're gonna own it. I shouldn't have spoken to them the way that I did, and I shouldn't have treated them the way that I did sometimes. कई ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं जिन्हें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये लोग इस चीज से बाहर इसीलिए आ पाए क्योंकि इन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और ओपन होकर इस पर खुलकर बात की। और ये लोग आज खुद बताते हैं कि ये प्रॉब्लम कितना कॉमन है और किसी को भी कैसे भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है या अपने फैमिली दोस्त में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो सबसे पहले आपको इस पर खुलकर आपस में एक्सप्रेसिव तरीके से बात करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, हो सके तो दूसरों के लिए कुछ करें बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी कंडीशन के, क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे हैं। एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि इसके फायदे कितने ज़्यादा हैं। मान लो आप अपनी गली के डॉग्स को 10 रुपये का बिस्किट फीड करते हो। ऐसा करने के बाद आपको जो खुशी मिलता है, आपको जो प्लेजर मिलता है, वो इसीलिए क्योंकि आपके शरीर में एक स्पेशल टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका कीमत आपके 10 रुपये के बिस्किट से कई गुना ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ करने का आप जरूर ट्राई करें। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप निगेटिव चीज़ों से दूर रहें। ऐसी चीज़ें जो आप पर निगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल, गलत डाइट, गलत दोस्त, गलत यूट्यूब चैनल, गलत कंटेंट क्रिएटर, ऐसे लोग जिससे निगेटिविटी बढ़ती है। जितना हो सके एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए इनसे दूर ही रहे। बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। ओके, सी हैव अ गुड डे, बाय।